हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है बच्चों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो बच्चों स्कूलों के अंदर या स्कूल के अंदर हमें बताया ही नहीं जाता कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है और इसका यूज क्या है। बच्चों फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर ओकर। बच्चों इसका मतलब क्या है, समझिए कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बच्चों अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर को हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो फैक्टराइजेशन जो हम करेंगे, जो हम फैक्टर्स करेंगे वो यूनिक होंगे। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कंपोजिट नंबर है 4 बच्चों, तो अगर इसके फैक्टर करना चाहिए तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 लिखे जाए तो 2 इंटू 3, 8 लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 लिखें तो 3 इंटू 3। ठीक है, ऐसे अगर हम जो 10 लिखें तो 2 इंटू 5। तो आप देखिए हर एक नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को जो हमने एक्सप्रेस किया बच्चों एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो बच्चों जो 4 है उसका एक ही प्राइम फैक्टर है, कौन? 2। ये रिपीट हो रहा है, उसका हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर, यानी कि पहले आप आगे पीछे किसी को लिख दो, लेकिन यानी मतलब 4 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है बच्चों? 2 इंटू 2। इसका एक ही तरीका है 2 इंटू 2 लिखने का, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। 6 का 2 इंटू 3, अब आप कहोगे सर इसका दूसरा तरीका ये कि 4 इंटू 1, तो बच्चों 4 जो है वो प्राइम थोड़ी है और 1 भी प्राइम नहीं है, तो इसका एक ही यूनिक मेथड है, कौन सा? 2 इंटू 2। ऐसे ही 6 को अगर हम फैक्टराइज करें एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसका भी एक ही रूल है 2 इंटू 3। 8 का भी एक ही रूल है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का भी क्या है 3 इंटू 3, और 10 का भी क्या है 2 इंटू 5। यानी कि जो फैक्टराइजेशन है हमारी जो वो यूनिक है हमारी, यानी कि इसके अलावा उसकी फैक्टर हम और नहीं कर सकते। क्लियर? तो इस प्रकार से जिस भी कंपोजिट नंबर को हम अलग अलग पार्ट्स में बच्चों अगर ब्रेक कर सकें और उस सारे जो पार्ट्स हैं वो कैसे हो? प्राइम नंबर्स हों, तो उस थ्योरम को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है बच्चों? कि मान लो कोई कंपोजिट नंबर हमने ए ले लिया, मान लो ए कोई कंपोजिट नंबर बच्चों, तो मान लो उसके प्राइम फैक्टर, मान लो पहला प्राइम फैक्टर है बच्चों P1, दूसरा है P2, तीसरा है P3, चौथा है P, अब तो हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5। जैसे इसमें देखो बच्चों, इसमें फैक्टर कितने हैं? वैसे तो बच्चों इसमें 2 प्राइम फैक्टर है, लेकिन एक अपने आप में 2 प्राइम है, अपने आप में 2 अकेला ही प्राइम है ना। यानी कि इसका जो है अगर इसको ऐसे लिखना चाहिए 4 को, तो अगर मैं लिख दूं P1 इंटू P2, तो बच्चों आप कहोगे सर P1 की वैल्यू भी तो 2 है और P2 की वैल्यू भी क्या है? 2 है। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी कंपोजिट नंबर को हम जो है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं, और जो फैक्टराइजेशन होती है बच्चों वो यूनिक होती है। मतलब अगर 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया तो कोई दूसरा आकर ये नहीं कर सकता कि बच्चों 4 को कोई हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों आगे इस पर डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बच्चों अब हम सीखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या सीखेंगे? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। बच्चों यूजिंग प्राइम फैक्टर। क्लियर? हमें बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक, कि हमें क्या करना है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 यूजिंग प्राइम फैक्टर। उसके बाद लिखे एंड आल्सो फाइंड एलसीएम। बच्चों एलसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले आप देखना पड़ेगा आपको। बच्चों आपको पता है एचसीएफ क्या होता है,
आप ये इतना भी पता है कि HCF को क्या बोलते हैं? HCF को हम बोलते हैं क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हो आप। अब बच्चों इसका मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का? बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि 6 और 20 के अंदर दोनों में कुछ ऐसा वैल्यू निकाल लो, कॉमन वैल्यू निकाल लो दोनों में। अगर बच्चों दोनों में अगर कॉमन वैल्यू निकालना चाहूं तो अगर मैं दोनों को देखूं तो बच्चों इसके इसमें देखूं तो ये वैल्यू जो है वो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी, बट ये वैल्यू जो है बच्चों 2 से डिवाइड होगी और 5 से डिवाइड होगी। अगर इसकी फैक्टर करना चाहिए, प्राइम फैक्टर करना चाहिए, कैसे कि जो 6 है बच्चों, 6 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3 हो गया, क्लियर। और 20 को करें, 20 के हमारे पास फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 2, 2 और 5। तो दोनों के अंदर बच्चों क्या चीज कॉमन निकली? एक तो 2 निकला, और तो कुछ दोनों में के अंदर कॉमन है नहीं बच्चों। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 है हमारे पास, तो जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। यानी कि हमने प्राइम फैक्टर किए 6 के 2 3, 20 के किए 2 2 5। यानी कि आप नॉर्मली कैसे करते हो वो देख लीजिए। नॉर्मली आप क्या करते हो? आप ऐसे करते हो, 6 के फैक्टर करते हो तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 20 के आप करने होते हैं तो बच्चों आप ऐसे करोगे 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। आप लिखोगे बच्चों 6 को 2 इंटू 3, 20 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5, और आप कहोगे सर दिस वैल्यू इज कॉमन इन बोथ फैक्टर्स, बोथ द नंबर्स। तो 2 इज कॉमन फैक्टर, so HCF is 2, क्लियर। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। इन सिमिलर वे अगर आपको बच्चों एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करते हो? एलसीएम में आप क्या करते हो? जो वैल्यूज कॉमन फैक्टर में आ जाती है वो तो एज इट इज, और जो बाकी बची हुई वैल्यूज जो कॉमन फैक्टर में नहीं आती आप उसको एज इट लिख देते हो। मतलब यहां से 3 2 और 5 आ गया, तो इनको अगर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो हमारा जो एलसीएम बच्चों वो कितना आ गया? 60। ये आपने अभी तक बच्चों किया होगा डिस्कशन, या आपने पिछली क्लासेस में इस प्रकार से कुछ जो चीजें पढ़ी हो। अब हम आगे कुछ और जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। हम आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमें क्या करना बच्चों? एलसीएम हमें निकालना है HCF 96 का और 404 का, ठीक है, 96 और 404 का। अब एक चीज देखिए, 96 के पहले फैक्टर कर लेंगे इस प्रकार से, तो बच्चों 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 के करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ऐसे ही आप 404 के करोगे, 404 के करोगे तो क्या आएगा? 2 2 2 जा 4 0 0, 2 2 जा 4, फिर 2 जाएगा बच्चों 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2। यानी कि 101 जो बच्चों वो एक प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स आगे होंगे। कुल मिलाकर आपके पास आपने क्या कहा? 96 को क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 5 टाइम्स, और लास्ट में क्या लिखा? 3। और 404 में आपने क्या लिखा बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 100। तो आपने कहा कि सर दोनों वैल्यूज के अंदर एक तो ये 2 कॉमन है और एक ये दूसरा 2 कॉमन है, बाकी जो है कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारा जो HCF हो जाएगा किस किस का? 96 और 404 का, वो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 2 यानी कि 4। और अगर एलसीएम निकालना हो तो बच्चों ये 2 इंटू 2 यानी कि ये 2 और ये जो कॉमन वैल्यूज है ये तो आज आ जाएंगी, और बाकी बची हुई वैल्यूज यानी कि ये 2 भी, ये एक्स्ट्रा 2 भी, ये 2 भी, ये 3 और ये 101, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। और इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा बच्चों? 9696। ये आपके पास क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास HCF मिल गया और एलसीएम मिल गया। अब हमारे पास बच्चों एक रूल बनता है, वो रूल देखिए। हमारे पास क्या नंबर थे बच्चों? एक नंबर था 96, एक नंबर था 404। चलिए हम देखते हैं कि क्या रूल बनता है बच्चों। अगर हम सपोज करो हमारे पास हमने 2 नंबर लिए
हमने दो नंबर लिए स्टूडेंट्स, एक तो हमने लिया क्या, हमने लिया क्या 96 और एक हमने दूसरा क्या लिया था 404। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसका इन दोनों का एचसीएफ निकाला, वो आपके पास आया 4, और जब मैंने एलसीएम निकाला वो आपके पास आया 9696। क्लियर। जब एलसीएम निकाला वो तो आया 9696 और एचसीएफ निकाला तो बच्चों कितना आया 4 आया। अब मैंने सपोज कर लिया जो मैंने पहला नंबर लिया था बच्चों, मैंने उसको मान लिया एक मिनट के लिए ए और सेकंड नंबर को क्या मान लिया बी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ए और बी की मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या आया, यानी कि 96 और 404 को मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो देखिए क्या आता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, देख लेते क्या आता है बच्चों। 9 4 जा 20, 6 4 जा 24, सॉरी 2 कैरी 6 0 0 इंटू 2 6 4 जा 24। उसके बाद तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जा 36 3 कैरी 9 0 0 यानी कि 0 और 3 कैरी तो 3 और 4 9 जा 36। तो बच्चों ये आ गया 4, ये आपके पास आ गया 8, ये आपके पास आ गया 7, ये आपके पास आ गया 8 और ये आपके पास आ गया 8। तो बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या 38,784 आया। यानी कि जब आपने एक नंबर लिया बच्चों ए और दूसरा नंबर लिया बी, यानी कि दो नंबर के आपने मल्टीप्लाई की तो बच्चों क्या आया 38,784। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा और कर देता हूँ, मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, यानी 4 इंटू 9696। अब देखिए यहां से आंसर क्या आता है, 9696 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 6 जा 24 2 कैरी 4 9 जा 36 36 और 2 बच्चों 38 हुआ 3 कैरी 4 6 जा 24 और 3 27 2 कैरी 4 9 जा 38 और 2 38 36 और 2 38, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 38,784। यानी कि बच्चों आपके पास एक रूल ये बना कि बच्चों अगर हमने दो नंबर लिए ए और बी, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि आपके पास रूल क्या बना, रूल ये बना बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए बी इक्वल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट ए और बी का क्या होगा, डियर एचसीएफ इंटू एलसीएम। या सिंपली हम बोल सकते हैं बच्चों क्या, ए इंटू बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपके पास बच्चों रूल बन गया कि अगर दो नंबर की हमें प्रोडक्ट कर दें तो उसका आंसर किसके बराबर आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहां से बच्चों कुछ और जो है वो भी बन जाते हैं रूल्स। रूल क्या बन जाते हैं बच्चों, ये देखिए यहां से रूल ये बन जाता है बच्चों कि अगर हमारे पास ये है, अगर a इंटू बी अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, तो बच्चों अगर आपको a की वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, a इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई बी। क्लियर। या फिर बच्चों आपको b निकालना हो तो क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई a। क्यों, क्योंकि a मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, b मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ऐसे a निकाल सकते हैं, ऐसे b निकाल सकते हैं। ऐसे बच्चों हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि a इंटू बी को अगर बच्चों एचसीएफ से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा एलसीएम, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे बच्चों अगर a इंटू बी को अगर एलसीएम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो ये चारों रूल जो है एक ही बात को डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और ये बस बच्चों सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, ओनली टू नंबर के लिए, दो से ज्यादा नंबर के लिए वैलिड नहीं होता। दिस इज वैलिड फॉर ओनली टू नंबर्स। ये जो फॉर्मूला बनाया बच्चों ये सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड होता है, दो से ज्यादा के लिए इसकी वैलिडिटी नहीं है। अब दो से ज्यादा के लिए क्या वैलिडिटी होगी वो आगे चेक करके देखिए कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बच्चों हम सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं प्राइम की। अगर मैं 6 के करना चाहूँ बच्चों तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 3, या आप कर सकते हो सिंपली। 72 के करना चाहूँ तो 2 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 70। क्लियर? ये आप कर सकते हो बच्चों फैक्टर। अगर 120 की करें तो क्या होगा देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि बच्चों आपके पास वही ले जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 8 इंटू 5, यानी कि 8 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि बच्चों जो 120 है उसके मैंने फैक्टर कर लिए तो क्या है। अब देखिए सबसे पहले अगर हमें निकालना हो बच्चों एलसीएम, तो एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं बच्चों। तो एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं, जो वैल्यू कॉमन है वो लिख लीजिए। एक 2 कॉमन है, ये 2 आ गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद एक ये 3 है बच्चों, ये भी कॉमन है, तो एक क्या आ गया 3, तो 2 3 क्या आ गया 6। अब कॉमन निकालने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जो बाकी बची हुई वैल्यूज हैं उनको लिख देते हैं। क्लियर? जो बाकी बची हुई वैल्यूज है उनको लिख देते हैं, बट ये प्रोसेस जो वैल्यू नहीं है बच्चों। एचसीएफ तो ठीक है ऐसे निकल देगा बच्चों। 2 से ज्यादा नंबर की एलसीएम निकालने का क्या तरीका बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर्स आए सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए आप। यहाँ पर बच्चों 2 की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी है 3 की पावर। क्लियर? 2 पावर 1 3 पावर, यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ है 2 पावर 3 और 3 पावर 2, यहाँ बच्चों 2 पावर 3 और 5 पावर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिखने के लिए क्या करना होता है, जितने भी आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं प्राइम फैक्टर, कितने मिल रहे हैं, एक 2 मिल रहा है, एक 3 और एक 5, इन सब की हाईएस्ट पावर लिख दो बस, इन सब की हाईएस्ट पावर। जैसे बच्चों इस 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 और यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 2 पावर। इस 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गई 2, और 5 अकेला ही है तो 5 की हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी 1। तो बच्चों 2 पावर 3 हुआ 8, 3 पावर 2 हुआ 9 इंटू 5, इनकी मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 360। बच्चों फिर से याद देखिए, जब भी हमें दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम निकालना हो तो हम फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना होता है, हर एक फैक्टर में जो फैक्टर हमारे पास आए, जो प्राइम फैक्टर आए, उस फैक्टर की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। जैसे बच्चों यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 1, यहाँ है 3 और यहाँ 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 पावर 3 है, तो एलसीएम के अंदर 2 पावर 3 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ हाईएस्ट पावर देखो 3 पावर 1 है, यहाँ पावर 3 पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 पावर 2 है वो आ जाएगा, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 5 आ जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना है 360। अब हम ऐसे वाले एलसीएम निकाल लिया। अगर हमने बोला था कि दो नंबर के लिए वैलिड होता है, अगर वो देखते हैं वो वैलिडिटी है या नहीं बच्चों, यानी कि अगर मैं ए बी सी कर दूं तो यानी बच्चों अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 72 और 120 की, 6 72 और 120 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बच्चों देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम की वैल्यू, यानी कि अगर मैं ए इंटू बी इंटू सी कर दूं, क्योंकि 3 नंबर है ना हमारे पास, तो इसका मतलब अगर ये वैलिडिटी हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। तो देखिए 6 इंटू 72 इंटू 120, और एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई 6 इंटू 360। बच्चों अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 12 को 6 से, तो ये 720 हो गया, तो गुना में क्या आ गया 72। ये देखिए कितना होगा 600, 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, यानी कि 2160 हमारे पास जो है एलसीएम इंटू एलसीएम आया। और तो 720 को अगर मैं 72 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग ये जो बच्चों 5 आगे करीब पहुंच जाएगा ना, 7 7 49। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटू बी इंटू सी एचसीएफ इंटू एलसीएम ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये 3 जो है नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ कितने नंबर के लिए वैलिड है बच्चों, 2 नंबर के लिए वैलिड है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट। हम देखिए एक्सरसाइज 1.2 का बच्चों फर्स्ट हम क्या गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इन सभी को बच्चों प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। पहला देखिए बच्चों 40, तो 40 को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहिए तो क्या होगा, देखिए 40 को एक्सप्रेस करेंगे तो 20 जो है 20 में डिवाइड होगा बच्चों,
2 10 पर 2 5 एंड 5 1, यानी कि 40 को क्या लिखेंगे बच्चों 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1। तो बच्चों हमने क्या किया 40 को एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 2 पावर 3 और 5 पावर। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं सेकंड हमें क्या करना है 156 को फैक्टराइज करना है। तो बच्चों आप दिख जाएगा सबसे पीछे लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से कर देते हैं बच्चों। तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 56, सॉरी 16। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। फिर बच्चों 2 पे चला जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब बच्चों 3 पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो बच्चों फैक्टर क्या आ गया आपके पास 156 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए 2 पावर 2, 3 पावर 1 और 13 पावर 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 3825। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, तो बच्चों सबसे पहले 5 पे डिवाइड करवाइए। तो 5 7 जा 35, बचेंगे कितने बच्चों 3 बचेंगे कैरी। तो 3 और ये 2 32 हो गए, यानी कि 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। फिर 5 पे 5 1 जा 5, 2 बचेंगे 16, तो 5 3 जा 15, 1 बचेंगे 5 3 जा, यानी कि बच्चों हमारे पास 5 2 बचेंगे, सॉरी 5 5 जा 25, ठीक है, और 5 5 जा 25। तो देख लेते बच्चों 765 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 2 26, 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, यानी कि यहाँ पर आएगा आपके पास 150। अब बच्चों ध्यान से देखिए ये 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है। उसके बाद अगर 3 से डिवाइड चेक करना हो तो इनको ऐड करके देख लीजिए बच्चों 1 और 5 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब फिर ये 5 और 1 6 होते हैं तो 3 पे 3 1 जा 3 और 3 7 जा 29, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17, यानी कि 3 8 2 5 की फैक्टर आपके पास का है 5 पावर 2, 3 पावर 2 और 17 पावर 1। 5 पावर 2, 3 पावर 2 आपको आगे पीछे अरेंज करना है, आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या आएगा 5005। तो बच्चों सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो 5 1 जा 5, 0 का 0 और 5 1 जा बच्चों। उसके बाद बच्चों ये चला जाएगा 7 पर, तो 7 क्योंकि बच्चों 5 के बाद तो अगला नंबर 7 ही उस पर देखते हैं, तो 7 को अगर डिवाइड करें बच्चों तो 7 1 जा 7, बच्चों 3 बच जाएंगे 30 हो जाएंगे, और 7 4 जा हमारे पास कितने हो जाएंगे 28, यानी कि हमारे पास कितने बचेंगे 2 और 7 3 जा 21। ठीक है, ये देखिए अगर यहां से इसको हम करें 7 1 जा 7 3, क्लियर 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, 7 4 जा 28, ठीक है, और फिर यहां से 2 बचेंगे और 7 3 जा 21। अब बच्चों वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 143। 7 के बाद बच्चों 8 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 9 पे नहीं होगा, 11 पे चला जाएगा बच्चों। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और 13 1 जा 13, यानी कि 5005 के फैक्टर्स क्या आगे बच्चों 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। क्लियर, ये बच्चों इसके क्या आगे प्राइम फैक्टर्स आ गए। लास्ट देखिएगा 7 4 बच्चों 7 4 2 9, 7 4 2 9 बच्चों 7 4 2 9 जो है उसके फैक्टर जो होंगे स्टार्ट से होगा बच्चों, वो होगा हमारा जो है बच्चों 19 से, सॉरी 17 से। कैसे 7 4 2 9 को जब 17 से डिवाइड करेंगे 17 4 जा 68, तो यहाँ से बचेंगे आपके पास 6, क्लियर, और 17 3 जा 51, क्लियर, यहाँ से बचा बच्चों 1 और यहाँ से क्या बचा हमारे पास 1 एंड 17 7 जा 190, यानी कि जब 17 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 437। उसके बाद बच्चों ये 19 से डिवाइड हो जाएगा 19 2 जा 38, ठीक है, 19 2 जा 38, और बच्चों हमारे पास बचेंगे कितने 57,
19 3 जा 57, ठीक है। तो 23 1 जा 23, यानी कि 7 4 2 9 के फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देखते सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको। देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करना आपको कि एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। और ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से 26 और 91 बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता ही है 26 के फैक्टर कर लेंगे। तो 26 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि 26 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 और 13। और 91 के करेंगे तो हमारे पास क्या है बच्चों 7 पे चल जाएगा 13, यानी कि हमारे पास 26 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 इंटू 13 और 91 के क्या आ जाएंगे हमारे पास 7 इंटू 13। तो बच्चों एचसीएफ तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, तो दोनों में जो वैल्यू कॉमन है, कॉमन वैल्यू क्या है 13। और एलसीएम में क्या करेंगे बच्चों, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर लिख दो बच्चों। तो 13 की हाईएस्ट पावर तो आएगी, 13 तो आएगा पहले से, 2 और 7 भी आ जाएगा, 2 और 7, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू आ गई 182 और एचसीएफ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों 13। अब वेरिफिकेशन करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या होगा बच्चों, हम निकाल लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक ही बात है बोलो, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई हमारे पास 13 इंटू 182, ठीक है। एचसीएफ 13 हुआ और एलसीएम 182 हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 कैरी लेंगे तो 5, फिर 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 और तो 6 6 3 2, तो वैल्यू आपके पास आ गई 2 3 6 6। ये हमारे पास बच्चों एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अब निकाल लेते हैं आप ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकाल लेते हैं। अगर ए इंटू बी निकालेंगे बच्चों तो क्या 26 गुना में 91 कर लेते हैं। तो 26 और 91 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 26 का 26 आ जाएगा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 दूनी 18 और 5 23। बच्चों ये भी कितना आ गया 2 3 6 6। तो यहाँ से क्या वेरीफाई होगा बच्चों की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी इसके बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम की। ये आपके पास लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड कर लिया वेरीफाइड। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है 510 और 92। तो सबसे पहले वही काम, सबसे पहले 510 फैक्टर कर लेते हैं। तो जो 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बचेगा 1, 2 5 जा 10 इंटू 5 जा 10 255। अब 5 में चला जाएगा बच्चों 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर चला जाएगा ये 3 पे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17। उसके बाद 92 के फैक्टर कर लेंगे। ये 2 पे चला जाएगा बच्चों, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी कि 23। तो बच्चों 510 के फैक्टर आपने किए तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 आ गई। और जब आपने 92 के फैक्टर किए तो 2 इंटू क्या आ गए 23। तो बच्चों दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में तो सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है आपको और तो कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 2। क्लियर, जो दोनों में कॉमन वैल्यूज है वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम इसका निकाल लेते हैं बच्चों। एलसीएम देखो कितना आएगा, ये 2 तो आना ही आना जो कॉमन वैल्यूज है, यानी कि हमें हर एक वैल्यू जो है वो आप ऐसे देख लीजिए, जिस इसमें जितने फैक्टर हैं उनमें हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर देख लीजिए बच्चों। अगर यहाँ देखें तो 2 पावर 1, 5 पावर 1, 3 पावर 1, 17 पावर 1। यहाँ देखें तो 2 पावर 2, ठीक है, और 23। तो हाईएस्ट पावर 2 पावर 2 आ जाएगी, ये वैसे भी लेने थे। तो उसके बाद 5 भी आ जाएगा, 3 भी, 17 भी और 20। देखिए बच्चों 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60। तो ये बच्चों यहाँ तक तो वैल्यू आ गई 60 इंटू 17 इंटू 23, इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो 17 छिके बच्चों होते हैं 17 छिके 102, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1020, 1020। 17 छिके 102 यानी कि इसको 23 से गुना कर लेते हैं अपन। तो जो वैल्यू हो जाएगी 300, 3 2 जा 6, 300, 3 1 जा
3, फिर 2 से 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा, तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी आपके पास बच्चों? एलसीएम आया 23,460, 23,460 आ गया। क्लियर? ये आपके पास बच्चों क्या आ गया? एलसीएम। अब वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करिए, हमारे पास एलसीएम आ चुका है, ठीक है, और ये हमारे पास एचसीएफ आ चुका है, और ये हमारे पास एलसीएम आ चुका है। वेरिफिकेशन करनी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं। तो वेरिफिकेशन करना बिल्कुल ही सिंपल है। वेरिफिकेशन के लिए बच्चों ए इंटू बी कर देंगे सबसे पहले। ए इंटू बी यानी कि बच्चों 510 की गुना कर देंगे 92 से, तो देखिए कितना आएगा। 510 की गुना कर देते हैं 92 से, यहाँ कर देते हैं, तो बच्चों 2 को 0 से किया 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है बच्चों। 9 से करेंगे 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ये 0, ये 2, ये 9, ये 6, 46,920। ऐसे बच्चों अगर मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करता हूं तो क्या होगा, 2 गुना में 23,460, तो इनकी गुना करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 46,960। यानी कि हमारे पास वेरिफिकेशन क्या होगा बच्चों, ए इंटू बी जो है बच्चों, ए इंटू बी इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये आपके पास वेरिफिकेशन। क्लियर? आइए देखिए इसका नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 336 और 54। तो वही काम सबसे पहले क्या करना है, इस 336 के फैक्टर कर लीजिए आप। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 पे चला जाएगा ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 पे चला जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 पे 21, फिर 3 पे 7 और फिर 7 पे 1। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास फैक्टर ये आ गए क्या, 336 के 2 देख लीजिए बच्चों आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर? ऐसे अगर हम निकाल ले हम 54 के फैक्टर्स, तो 2 27, 3 9, 3 3 और 3 1, यानी कि 54 के निकालें तो बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 पावर। बच्चों अगर एचसीएफ निकालना होता है डायरेक्ट क्या करेंगे, जो कॉमन वैल्यू उठा लो। कॉमन वैल्यू क्या है बच्चों, सबसे पहले अगर कॉमन वैल्यू की बात करते हैं तो कॉमन वैल्यू एक तो ये 2 आ रहा है, ठीक है, और एक क्या आ रही है 3 आ रहा है, और तो कुछ कॉमन वैल्यू दोनों में आई नहीं रही, यानी कि जो एचसीएफ हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। और जब अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करना होता है, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम के लिए जो हमारे पास हाईएस्ट पावर दे रखी है, हाईएस्ट पावर बच्चों यहाँ पर देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 2 पावर 4 आ जाएगा इनटू में, यहाँ पर देखो 3 की हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी 3 पावर 3 और 7 का 7 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर बच्चों एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 2 पावर 4 ये हो गया आपके पास 16, 3 पावर 3 आपके पास हो गया 27 और ये आपके पास आ गया 7। तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों 16, देखो 16 को 7 से अगर 112, 112 की गुना कर लेते हैं हम 27 के साथ, 27 के साथ, तो बच्चों 7 को 2 से किया 14, 7 2 14, 1 कैरी, 7 1 7 और 1 8, 7 1 7, 2 को 2 से करेंगे बच्चों 4, 2 को 1 से करेंगे 2 और 2 को 1 से करेंगे 2, तो 4 8 और 4 12, 7 और 2 9 और 1 10, तो बच्चों आपके पास जो एलसीएम है वो आया 3024। क्लियर? एलसीएम की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। अब आपके पास एचसीएफ तो पहले से आ चुका है, एचसीएफ तो आपके पास पहले से आ चुका है क्या, ये रहा 6, और एलसीएम यहाँ से आपके पास क्या आ गया 3024। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है, ए इंटू बी करना है बच्चों। सबसे पहले ए इंटू बी कर लेते हैं, 336 इंटू 54 की मल्टीप्लाई करें। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 336 की 54 से, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 को 4 को 3 से किया 12, 12 इंटू 2 14, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 5 को 6 से किया 30, 3 कैरी, 5 को 3 से किया 15 और 3 18, 1 कैरी, 5 को 3 से किया 15 और 1 16। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू आई 4 4 1 8 1, तो 18,144। ठीक
18,144, ये हमारा ए टू गेट। अब निकाल लेते हैं एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास है 6 और एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 3020। तो बच्चों 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 0 0 1 का 1, 3 6 जा 18। तो बच्चों यहाँ से भी क्या वेरिफिकेशन होगी, ये वेरीफाई हो गया कि जो हमारा ए इंटू बी है वो किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई। आइए देखिए बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या गिवन है कि हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है इंटीजर्स का बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों सबसे पहले इसका ही निकाल लेते हैं। क्या देखिए 12, 15 और 21। तो बच्चों 12 की फैक्टर करते हैं तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 की वजह से 3 इंटू 5 और 21 की क्या हो जाएंगे 3 इंटू 7। तो अगर एचसीएफ निकालना चाहें तो क्या होगा, तीनों में जो कॉमन वैल्यू है वो जो तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है 3 3 और 3, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर सी बात। और अगर एलसीएम निकालना चाहिए तो एलसीएम मैंने क्या बोला था बच्चों, यहाँ देखिए 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, यहाँ 3 पावर 1 और 5 पावर 1, यहाँ 3 पावर 1 और 7 पावर 1। यदि हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लीजिए तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, 3 की हाईएस्ट पावर सब में 1 ही है तो 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1 और 7 की भी 1। तो बच्चों कुल मिलाकर ये क्या हुआ 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जो 4 को 3 से करेंगे 4 3 12, 12 5 60, 9 में 7, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 420। तो 420 जो बच्चों इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू। क्लियर। आइए देखिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एलसीएम आ गया, एलसीएम भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 17, 23 और 19। तो बच्चों 17 का फैक्टर करना चाहिए तो 17 इंटू 1 क्योंकि प्राइम नंबर है, ऐसे का 23 के फैक्टर करना चाहिए तो 23 इंटू 1 और 19 के करना चाहिए तो 19 इंटू 1 क्योंकि तीनों की तीनों प्राइम नंबर है। तो बच्चों एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 1, क्योंकि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या होता है बच्चों 1 होता है, 1 तो कॉमन होता ही है। और एलसीएम में क्या आ जाएगा, ये तीनों वैल्यूज 17, 23 और 19, इसका आंसर आ गया 7429। ये हमने पीछे जो है बच्चों जब इससे प्राइम फैक्टर किए थे पिछले क्वेश्चन में तो आपने देखा होगा फैक्टर क्या आए थे 19, 17, 23 आए थे तो एलसीएफ की वैल्यू 1 आ गई और एलसीएम की वैल्यू आ गई 7429। नेक्स्ट देखिए क्या है 8, 9 और 20। तो जो 8 को लिखना चाहिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिखना चाहिए तो 3 इंटू 3 और 25 को लिखना चाहिए तो 5 इंटू 5। तो बच्चों एचसीएफ तो आप सीधा सा देख पा रहे हो इवन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी कि जो एलसीएम होगा हमारा वो होगा 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 5 पावर 2। तो कहने का मतलब बच्चों 8 गुना में 9 गुना में 5। ठीक है बच्चों, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, सॉरी 25, 8 इंटू 9 इंटू 25। तो बच्चों 25 को 8 से करेंगे तो 200 गुना में 9, 1800 जो बच्चों हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 और एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी 1800। क्लियर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सम नंबर 4 क्या गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। बच्चों आपको 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 गिवन है और अब आपको फाइंड करना है आपको उसका एलसीएम। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने एक फार्मूला किया था। फार्मूला देखिए क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास क्या था एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो जो पहला नंबर यहाँ पर गिवन है 306, सेकंड नंबर है आपको 657। क्लियर। एचसीएफ आपको गिवन है 9 और निकालना है आपको एलसीएम। बस 9 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 306 इंटू 657 बाई 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो जब डिवाइड करिए बच्चों तो देखिए 9 3 जा 27, ठीक है, और 3 बचेंगे यानी कि 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। ये आपके पास क्या बचा 34 इंटू 657, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि जब हम 6, 5, 7 और 34 की मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आएगा बच्चों 7 4 जा 28, 2 करें
7 4 5 जा 20 और 2 22, फिर 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 90। तो बच्चों यहाँ पर आया 8, यहाँ 3, यहाँ 3, 9 और 2 11 और एक कैरी ले लेंगे तो बच्चों 12, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 22,338। ये आपके पास एलसीएम आ गया बच्चों। ठीक है, तो आइए देखिए सम नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, सम नंबर 5 क्या गिवन है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो बच्चों क्या गिवन है आपके पास, ये सिंपल सी चीज है। आपको ये पता करना है क्या 6 पावर n कभी 0 पर एंड होगा, यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट है क्या वो 0 होगा। बच्चों सबसे पहली चीज, यूनिट डिजिट किसी नंबर का 0 कब आता है, जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है। क्लियर सी बात। यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 0 तब आएगा जब उसमें एक 2 हो और एक क्या हो 5। बच्चों अगर हम 6 की फैक्टर करना चाहें तो ये 2 इंटू 3 पावर क्या हुआ n हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 2 पावर n इंटू 3 पावर n। बेस को अलग कर देंगे। अब बच्चों आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए, कुछ भी पुट कीजिए। इसमें बच्चों 5 तो है ही नहीं, क्योंकि जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 नहीं बनने वाला ही है। बच्चों स्टूडेंट्स क्या है, जब भी हमें 10 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, यानी कि कभी भी हमें जैसे अगर 0 चाहिए पीछे, तो सिंपल सी बात है उसके अंदर एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। यानी कि इस नंबर के अंदर बच्चों 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एनी नेचुरल नंबर 6 पावर n कैन नेवर ends with 0 because 6 has only 2 and 3 as its factor but not 5। क्या लिखा बच्चों कि for any natural number 6 power n can never ends with 0 because 6 has only 2 and 3 as its factor। 6 के बच्चों फैक्टर क्या है, 2 और 3 है, बट नॉट 5। इसके अंदर फैक्टर 5 नहीं आ रहा। बच्चों अगर फैक्टर 5 और 2 आएगा तो वो नंबर 0 कहाँ पर एंड होगा, जो नंबर है वो 0 पर एंड होगा। बच्चों ऐसे ही आपके पास अगर मैं बोल दूं कि कहीं क्या 2 पावर n है वो 0 पर एंड होगा, तो आप कहोगे सर 2 अकेला ही है, 2 की पावर कितनी करते हैं, कभी 0 नहीं आएगा, यानी कि ये भी कभी 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, ये भी 0 पर एंड नहीं होगा। अगर 3 पावर n करें तो ये भी नहीं होगा, अगर 4 पावर n करें तो ये भी नहीं होगा, 5 पावर n करें तो ये भी नहीं होगा। यानी कि 0 पर एंड होने के लिए किसी नंबर के अंदर 2 और 5 होना जरूरी है। क्लियर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या है, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट। बच्चों कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि एनी नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, विच हैज मोर देन 2, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बच्चों को कहते हैं कंपोजिट होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। बच्चों इन दोनों के अंदर से अगर मैं 13 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 ब्रैकेट 77 प्लस 1। तो 13 इंटू में कितना आ गया 78। अब बच्चों 78 के अगर फैक्टर करना चाहिए, क्योंकि 13 के फैक्टर तो होते नहीं है, 78 के फैक्टर अगर हम करना चाहें तो क्या बन जाएंगे बच्चों, 2 पे कैंसिल होगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। क्लियर। फिर 2 पे नहीं सॉरी 3 पे बच्चों 3 13। यानी कि यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या फैक्टर आए, देखिए
13 इंटू 78 को फैक्टराइज किया तो क्या क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी कि बच्चों हमारे पास कुल मिलाकर ये इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 78 और 13 की, 3 8 24 बच्चों, 2 3 को 7 से गुना कर 21 और 2 23, 1 को 8 से किया 8, 1 को 7 से किया 7। तो बच्चों ये आपके पास आ गया 8 और 4 12, 7 और 3 10 और एक कैरी कर लेंगे 11, सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, क्या हुआ ये 3 को 8 से किया, सॉरी यहाँ से हम क्या कर लेंगे 1 को 8 से किया 8 और 1 को 7 से किया 7, तो आप ये 4 आ गए बच्चों, 8 और 3 11, 7 और 2 9 और 1 10। यानी कि बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1014। अब 1014 को हमने जब फैक्टराइज किया तो फैक्टर उसके 13 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया और 13 भी, यानी कि इसके 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना बच्चों। इसके कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर है बच्चों। एक तो 13 का 13 का फैक्टर है, एक 2 का फैक्टर है और एक इसका 3 फैक्टर है। इसके फैक्टर कितने होंगे बच्चों, 3 फैक्टर होंगे ना, इसलिए ये क्या है हमारे पास, ये हमारा क्या है बच्चों, कंपोजिट है। क्लियर, ये कंपोजिट है। अब इसको चेक करते हैं कि कंपोजिट क्यों है। देखिए इसको ऐसे चेक कर लेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, देखिए क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है। तो इन दोनों वैल्यूज में से 5 अगर कॉमन निकालें तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 रह जाएगा बच्चों। ये 5 तो मैंने कॉमन निकाल लिया, ये देखिए बाहर आ गया 5। तो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 6 से दिया 42, ठीक है बच्चों, 7 को 6 से करेंगे 42, 42 को 4 से करेंगे तो 42 गुना में 4 हमारा सॉरी ये ऐसा हो जाएगा 3 2 6 6 4 24, 24 इंटू 42, 24 को 42 से मल्टीप्लाई कर देते बच्चों तो 2 चौके 8 और 4 चौके 16, 2 2 4 और 2 4 जा, तो बच्चों यहाँ 8 आया, यहाँ हमारे पास आया 0 और यहाँ पर आया 9। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 यहाँ पर आया 908, एक मिनट बच्चों यहाँ पर आया 7 4 6 4 42 और ये हमारे पास आ गया 12, तो 2 4 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 4 जा 8, यहाँ पर 8 0 और यहाँ पर बच्चों 10 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इन सब को मल्टीप्लाई करने पर आया 1008 और प्लस में क्या आ गया, यानी कि 5 इंटू 1000 9 आ गया। अब आप देखिए बच्चों, इसको जब 1009 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 5045। क्लियर। अब इस 5045 के फैक्टर हमारे पास देखिए कितने आ गए, एक तो ये आ गया 5 आ गया और एक ये आ गया, यानी कि इसके कितने फैक्टर हैं बच्चों, मोर देन 2 फैक्टर है। क्यों, क्योंकि 5045 को हम 1 इंटू 5045 दो फैक्टर तो खुद ही हो गए और इसके अलावा भी हमारे पास 2 फैक्टर और आ गए, यानी कि इसके पास क्या हुआ कि 5045 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर बच्चों, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्यों बच्चों, 2 फैक्टर तो यही आपको दिखे ना, 5 और 1009 और 2 फैक्टर ये खुद हो गए। एक तो एक आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो इटसेल्फ एंड 1, तो एक बच्चों इटसेल्फ एंड 1 तो है ही फैक्टर्स के, और इसके अलावा इसके 2 फैक्टर और है, एक 5 भी इसका फैक्टर है बच्चों और एक 1009 इसका क्या फैक्टर है। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है बच्चों, कंपोजिट है। तो क्लियर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए क्या कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है बच्चों, उसके जो है सर्कल में जो अराउंड में जो है एक सर्कुलर पाथ है बच्चों। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया बच्चों वो पूरा राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि जो है बच्चों 12 मिनट में वो राउंड कंप्लीट कर लेता है। Suppose they both start at same point at the same time and go in same direction। बच्चों को क्या करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम टाइम के ऊपर इन सेम डायरेक्शन। मतलब बच्चों सपोज हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास फील्ड है कोई, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो ए। अब यहाँ से जो बच्चों है सोनिया और रवि जो है स्टार्ट करते हैं, मान लो सोनिया और रवि जो है वो स्टार्ट करते हैं।
सेम प्लेसेस से और सेम मतलब इधर इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, इस तरह से तो ऐसे राउंड लगा रहे हैं सेम पॉइंट से सेम जो है टाइम पे। मान लो सुबह के बच्चों 9 AM हुए हैं, वो इस टाइम पर स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। मान लो 9 बजे वो स्टार्ट करते हैं और इस तरह डायरेक्शन में घूमना। क्वेश्चन क्या है कि जो सोनी है वो राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड सेम डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। वो दोबारा कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे? तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं सोनिया की, अब सोनिया राउंड कंप्लीट करेगी 18 मिनट में और रवि जो है वो करेगा 12 मिनट में। यानी कि अगर मैं ये कहूँ आपके पास कि रवि जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा इस स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर रवि जल्दी पहुंच जाएगा बच्चों तो इसका मतलब जब सोनिया यहाँ पहुंचेगी रवि उससे आगे निकल जाएगा। अब जब दोबारा रवि जो है वो दोबारा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, तब भी जो सोनिया है वो अभी राउंड अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब दोबारा वो कब मिलेंगे बच्चे? वो मिलेंगे डियर मीटिंग पॉइंट will be meeting time, their meeting time will be their LCM। बच्चों अगर इन दोनों का LCM निकाल लें तो उनका जो मीटिंग टाइम होगा, वो जो मीटिंग टाइम होगा उनका LCM निकाल लें तो उनका मीटिंग टाइम बताता हूँ कैसे। हम निकाल लेते हैं बच्चों 18 और 12 का LCM। तो 18 फैक्टर बच्चों क्या करेंगे 2 into 3 into 3 और 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 into 3। क्लियर? तो हमारा जो एलसीएम होगा बच्चों क्या होगा, एलसीएम होगा हमारे पास दोनों में, देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 पावर 2 है, यहाँ 2 पावर 2 है और यहाँ 3 पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर बच्चों 2 पावर 2 भी आ जाएगी और 3 पावर 2, यानी कि 4 into 9 कितना आ जाएगा बच्चों 36। यानी कि they will meet after 36 minutes। They will meet after 36 मिनट। वो जो है वो 36 मिनट के बाद जो है बच्चों वो क्या मिलेंगे 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद जो है वो मिलेंगे। अब वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे, इसका क्या मतलब है वो देखिए कि बच्चों जब सोनिया एक राउंड कंप्लीट करेगी तो उसको 18 मिनट हो चुके होंगे और दूसरा राउंड जब कंप्लीट करेगी तो वो 36 मिनट में 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी। क्लियर? यानी कि 2 राउंड कंप्लीट कर लेगी 36 मिनट। ऐसे रवि बच्चों एक राउंड 12 मिनट में, 2 राउंड 24 मिनट है। तीसरा राउंड जब कंप्लीट करेगा तो उसको भी कितने मिनट हो गए राउंड लगाते हुए 36 मिनट। यानी कि यहाँ पर भी सोनिया होगी और यहाँ पर भी रवि होगी। इसका मतलब बच्चों उनका एलसीएम हमारे पास आया 36 और दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो बच्चों आज का जो हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर जो है बच्चों कंप्लीट होती है। आप बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए शेयर कीजिए, लाइक करिए, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और बच्चों ये जो हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की है ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, जहां हमने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए बच्चों। जब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो हम बाद में बच्चों हैं एक इसमें जो है इस पूरे टॉपिक पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बच्चों अलग अलग जो है एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस और जैसे अलग बुक्स हैं बच्चों जैसे आर डी शर्मा हुआ या आर एस अग्रवाल हुआ, उन मैथ से जो है अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है बच्चों वो उठाकर बच्चों आपको करवाएंगे ताकि आपका जो मैथमेटिक्स जो कंसेप्ट है बच्चों अच्छे प्रकार से बिल्ड हो चुके। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।